दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। रिस्क जो होते हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन 90% लोग जो है ना वो रिस्क नहीं लेते और वो अपने आप को सेफ लेकर चलना चाहते हैं, सेफ गेम खेलना चाहते हैं, सेफ्टी के साथ वो रहना चाहते हैं। लेकिन लाइफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन्स के ऊपर बेस्ड होती है और अप्स एंड डाउन्स के ऊपर आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है आगे की लाइन में, सक्सेस इन्वॉल्व्स टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। आज अगर मैं अपनी सक्सेस की बात करता हूं, कपिल जी की सक्सेस की बात करता हूं, अगर मैं अपनी टीम के लीडर्स की सक्सेस की बात करता हूं, गोविंद वर्मा जी, नंद किशोर, मोदानाथ, केशव, राइट, जितने भी लीडर्स हमारे बीच में आज जो सक्सेसफुल हो पाए, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 12 महीने में VIP 5 स्टार हो पाए, वो सब लोग हैं जिन्होंने एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया, राइट। कैलकुलेटिव रिस्क लिया, मेहनत करी, काम किया। तो सक्सेस जो होती है ना, वो सक्सेस आसानी से नहीं आती, उसके अंदर कैलकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क टेकिंग डज नॉट मीन गैम्बलिंग फुलिशली एंड बिहेविंग इररिस्पॉन्सिबली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अब मेरे पास में 400 यूनिट्स की मेंबरशिप लेने के ही पैसे हैं और मेरे पास पैसे है ही नहीं। अब मैं लेकिन क्या कर रहा हूं, मैं अपना गोल्ड भी गिरवी रख रहा हूं, मैं अपना लोन भी ले रहा हूं, मैं अपने मकान को भी बेच रहा हूं और मैंने $1 लाख जुटा लिए और मैं अब रिस्क लेने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने अपना सब कुछ स्टेक पर लगा लिया। दिस इज गैम्बलिंग एंड फुलिश थिंग बोलेंगे हम इसे, फुलिशलिंगली बोलेंगे इसे, ऐसा करना। व्हाई? बिकॉज इफ यू डोंट हैव स्टेबल अमाउंट, राइट, तो आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट वी हैव टू डू। लाइक एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे पास में जैसे कि 10,000 यूनिट्स की मैं मेंबरशिप लेता हूं और मेरे पास में उसकी EMIs भरने का सफिशिएंट सोर्स है, तो ये रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि वो 8 लाख रुपीस की मेंबरशिप जो है वो आपको हर्ट नहीं करेगी लाइफ टाइम, अगर आपने ये कैलकुलेटिव रिस्क लिया है। क्योंकि यहां पर हमें हमेशा से पहले दिन से बोला गया है कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। जिन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी उन्होंने हमें भी ये बात बोली कि हम कोई इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की गारंटी नहीं देते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो अदर बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस प्रोजेक्ट है। ये क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बेस्ड है, वॉलेटाइल मार्केट होती है, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, राइट। सो हमें अपनी सूझबूझ और सोच समझ के साथ यहाँ पर मेंबरशिप लेनी चाहिए। ये बात हम हमेशा से कहते हैं और हमें भी यही बात बोल के मेंबरशिप में ज्वाइन कराया गया। तो रिस्क जो होता है ना, वो क्या होता है कि अब मेरे क्षमता ही नहीं थी तो मैं 400 से ज्यादा कैसे लेता। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पास में मेरे को सोर्स ऑफ इनकम है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने 10,000 यूनिट्स की मेंबरशिप ली और मैंने ये सोचा कि अगर उस 10,000 मेंबरशिप के अंदर अगर सपोज कुछ नहीं भी होता तो 5 साल किस्त भरने के लिए मेरे पास में पैसे सफिशिएंट पड़े हैं और मैं किस्त भर सकता हूँ। अगर कुछ भी नहीं आता, जीरो भी मेरे को रिकवरी आती है, रिवॉर्ड्स के अंदर कुछ भी नहीं आता, तो भी मेरे पास में सोर्स है, मैं अपना EMIs भर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटिव रिस्क। लेकिन मेरे पास में कोई सोर्स ही नहीं है, टोटली मेरे को इसी पे डिपेंड होना है और उसके बाद अगर मैं ऐसा कोई डिसीजन ले रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड फुलिशिंगली या गैम्बलिंग। गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए और आगे भी नहीं करनी चाहिए। हमने पहले भी सिखाया है कि सफिशिएंट अमाउंट के साथ। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमारे बीच में शुरुआत में आए, उन्होंने बोला कि देखो सर, मैं लोन लेने जा रहा हूँ और मैं इतने बड़े अमाउंट का लोन लेने वाला हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि अगर आप उस लोन अमाउंट को सफिशिएंटली ये सोच के कि मेंबरशिप के लिए खर्च कर रहे हो, यहां से रिटर्न की उम्मीद नहीं करते, EMIs भर सकते हो, तो आप यहाँ पे इस अमाउंट का मेंबरशिप लो। अदरवाइज डोंट स्टार्ट विद द लोन। आप छोटे अमाउंट से शुरू करो और उस अमाउंट से शुरू करो जिसको आप भूल सकते हो, क्योंकि ये खर्च है, राइट। तो यही एजुकेशन हमने दी लोगों को और यही एजुकेशन हम चाहते हैं सबके पास होनी चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ होनी चाहिए। आगे भी हम मेंबरशिप को जो अगर बेच रहे हैं, आगे भी हम मेंबरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें बताना चाहिए कि हम यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मार्केट के हिसाब से सब कुछ चलता है, तो मार्केट के हिसाब से कैलकुलेटिव रिस्क अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से लीजिए। People sometimes mistakes irresponsible and rash behavior as risk taking. लोग जैसा कि मैंने बताया इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं, सोचते समझते नहीं है और उसके बाद में जब उनके साथ परेशानियां आ जाती हैं बड़े लेवल पे तो रैश बिहेवियर भी करते हैं। सो इससे हमें बचना चाहिए, इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। दे एंड अप विद नेगेटिव रिजल्ट्स एंड ब्लेम इट ऑन बैड लक।
उसके बाद फिर वो इन सब को जो है ना अपने लक के ऊपर ले आते हैं कि मेरा लक खराब है शायद इसलिए ऐसा हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है। लक नहीं खराब होता, सिर्फ हमारी मेजरमेंट जो होती है रिस्क कैलकुलेशन की वो गलत होती है। रिस्क टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और मेरा मानना ये है कि रिस्क जो होता है ना, एक रिस्क उठाना, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेनी टाइम्स नॉट टेकिंग एनी रिस्क कुड बिकम द ग्रेटेस्ट रिस्क। अगर आज हम क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं, तो इट माइट बी वी कैन बिकम रिच और वेल्दियर, और might not we not become rich or wealthier, right? ये हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता, right? लेकिन अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हम वैसे तो बिल्कुल नहीं पे ही बैठे हुए हैं, 15-20 हजार 25 हजार पे की इनकम बैठे हैं, उतने ही खर्चा कर रहे हैं और उतने पे ही रह जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा अमाउंट 400 की मेंबरशिप लेकर, एक छोटा सा रिस्क लेके, हम यहाँ के इकोसिस्टम से उसको मल्टीप्लाई करके अपने आप को एक बड़ी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। तो ये रिस्क हमें लेना चाहिए, और रिस्क जो लेना होता है वो हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। पीपल हु रिस्क नथिंग, डू नथिंग, हैव नथिंग एंड बिकम नथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको समझना चाहिए। Many opportunities are lost because of indecision. Take risk but don't gamble. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से सिर्फ इस वजह से चली जाती है क्योंकि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते। रिस्क लेना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। रिस्क टेकर्स मूव अहेड विद देयर ओपन आईज, गैम्बलर्स शूट इन द डार्क। आज हाइपरटेक की अगर मैं बात करता हूं तो हाइपरटेक के साथ में मेंबरशिप लेना कोई रिस्क नहीं है, राइट? किसी भी अमाउंट जिसको आप बेयर कर सकते हो उसकी मेंबरशिप लेना कोई रिस्क नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर स्टेबल फ्रॉम 3 years। 3 साल से ये लोग कंसिस्टेंटली आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। कोई एक मेंबर ये नहीं कह सकता कि मुझे एक दिन का भी रिवॉर्ड नहीं आया, राइट? इस मार्केट के वर्स्ट सिनेरियो के अंदर भी दे आर गिविंग द विड्रॉवल्स। रोज इनकी विड्रॉवल फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और आप में से सभी लोग और हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये रोज कितना इनके पास विड्रॉवल दिया ये जा रहा है इनके द्वारा, क्योंकि सब कुछ जो है ब्लॉकचेन के ऊपर है। आप ट्रॉन स्कैन के ऊपर जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं, इनका वॉलेट को डालकर सब कुछ चेक कर सकते हैं। और हमारे बीच में कुछ टेक्निकल लीडर्स हैं जिन्होंने ये करके भी दिखाया है, और उसके बाद वो रोज उसका स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं। देखिए इतना विड्रॉवल्स आज हाइपरवर्स रोज दे रहा है एमओएफ के अंदर। सो मेरा कहना ये है कि यहाँ पर इस मेंबरशिप के साथ जुड़ना कोई रिस्क टेकिंग नहीं है। ये लोग स्टेबल लोग हैं, ये लोग स्ट्रांग लोग हैं, और स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लैक ऑफ परसिस्टेंस, लोगों के अंदर परसिस्टेंसी की कमी आती है, कमी होती है। परसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी होता है लगातार करना, लगातार करना, लगातार करना, और परसिस्टेंसी होता है कि अगर हम फेल भी हो जा रहे हैं तो फेल होने के बाद में भी उसी चीज के अंदर लगातार सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना। बिकॉज फेलियर मेरी नजर में फेलियर नहीं होता। फेलियर जो होता है ना वो आपको सक्सेस तक पहुंचने का एक जरिया होता है, राइट? अगर आप फेलियर नहीं होंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेंगे। विदाउट फेलियर यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल। ये जिंदगी के अंदर जितने भी लोग आप सक्सेसफुल देखते हैं उनकी लाइफ इसी तरीके से चल रही है। अगर आप एलॉन मस्क की बात करें तो उनको उनके पहले कार्य के अंदर सफलता नहीं मिली थी, उनको दूसरी कार्य में सफलता नहीं मिली थी, उनकी पहली कंपनी दूसरी कंपनी जो है वो फेल हो गई थी। उन्होंने उस कंपनी को बेचा, वहां से कुछ पैसे इकट्ठे करे, किसी दूसरे का पे इन्वेस्ट किया, वहां से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उन्होंने फिर कुछ कंपनीज और परचेज करी, और धीरे धीरे करके आज वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक बन पाए, बिकॉज ऑफ हिज रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंसी, राइट? सो यहाँ पर कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मगर बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूं। व्हेन प्रॉब्लम सीम्स इनसरमाउंटेबल, क्विटिंग सीम्स टू बी इजीएस्ट वे आउट। जब समस्याएं हमें हर तरफ से घेर लेती हैं तो उस समय पे उन जगह से भाग जाना जिंदगी का सबसे आसान जरिया लगता है। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि भाई मान लो पढ़ाई उसे आसान नहीं लग रही, मुश्किल लग रही, तो वो सोचता है छोड़ना पढ़ाई, क्या करना है, क्या फायदा हो रहा है। किसी व्यक्ति ने एक दुकान खोली, उसकी दुकान 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन महीना नहीं चली, वो सोचता छोड़ यार ये वाला बिजनेस छोड़ के मैं मिठाई की दुकान छोड़कर मैं जो है कॉस्मेटिक की शॉप खोल लेता हूँ। कॉस्मेटिक की दुकान नहीं चली तो कॉस्मेटिक की शॉप छोड़कर मैं किराने की दुकान शुरू कर लेता हूँ, किराने की दुकान नहीं चली तो मैं कोई और कर लेता हूँ। क्विटिंग सीम्स टू बी द इजीएस्ट वे आउट। It is true for every marriage, job, or relationships. Winners are struck because, but not destroyed. Right?
we all have had setbacks in life. Failing does not mean as we are failures. हम सब लोगों की जिंदगी जो